Good evening, everybody. Today is June 17th, and अब what is important कि CAT बहुत पास है, but so are other exams also. And let us be very honest that SNAP, NMAT, Maharashtra CT, and ZAT, and even CMAT are extremely important because they give you very small entrances, but important entrance into really good colleges. XRI, world class institution, नारसी मुंजी, स्नैप, ग्रेट इंस्टीट्यूशंस फॉर एमबीएस एंड सीमैट एंड सीईटी से भी जो कॉलेज अवेलेबल हैं, दे आर गुड ऑप्शंस टू अ सर्टेन लिमिट. एंड नाउ इट इज हाई टाइम दैट यू शुड बी वेरी क्लियर कि अगले जो 6 7 8 महीने हैं उनमें आपको कैट के अलावा ये सब टेस्ट भी देने हैं, तो उनकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है. एंड ट्रस्ट मी, इट हैज टू बी साइड बाय साइड. आप किसी एक एग्जाम के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते. मे बी महाराष्ट्र सिटी इज अ स्टैंड अलोन थिंग, इट्स अ डिफरेंट थिंग, उस पर अपन अलग से आएंगे. बट बाकी सारे एग्जाम्स यू हैव टू प्रिपेयर इन टैंडम. देयर इज जस्ट नो वे आउट ऑफ इट. सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. लास्ट पूरे एक साल के एक्सपीरियंस से I have just drilled down few specific points that you need to keep in mind, and उसके बाद ये जो separation of preparation है ये बहुत easy हो जाएगा. आइए देखते हैं CAT versus OMETS. So the first thing that you need to understand is कि the test objectives are absolutely the same for all the exams. वो aptitude test कर रहे हैं, same but different. ये बात है, aptitude की ही testing हो रही है. The basic concepts do not change. कहीं पे भी सिलेबस में चेंज नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि महाराष्ट्र सिटी में विजुअल रीजनिंग या वो रीजनिंग आता है जिसमें मैप्स वगैरह होते हैं, डायग्राम्स वगैरह होते हैं, मिरर इमेजेस होती है, वो सब आता है. दैट इज वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज दैट में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा आता है. इन दोनों के अलावा देयर इज नो बेसिक डिफरेंस. द ओनली डिफरेंस इज द वे इन विच the papers are structured, the time limits that you have, the time spans that you have, and the individual level of questions का difficulty. So snap and nmat plus cmat क्या है? बेसिक्स प्लस थोड़ा सा स्पीड. मतलब अपने को स्नैप में 1 मिनट मिलता है हर क्वेश्चन के लिए. एनमैट जीमेट टाइप का पेपर होता है, उसमें थोड़ा सा एडेप्टिव होता है. आप जैसे जैसे टेस्ट करते जाते हो, यू स्कोर बेटर, यू गो अपवर्ड्स. तो उस टाइप का थोड़ा सा माहौल होता है. बट and CMAT also, the level of questions across all of these three are pretty much same, and same is the case for Maharashtra CET as well. Now ZAT, ultra deep understanding. ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है. ZAT is ultra deep understanding and CET is ultra high speed. So ये जो दो पेपर हैं ये ऐसे चेंज हो जाते हैं. ZAT में जो क्वेश्चन आएंगे आपको more than 2.5 minutes पर क्वेश्चन मिलता है. बट ZAT क्या होता है? That is a very reading heavy paper. Even जो क्वांट का एक क्वेश्चन आएगा ना, वो भी पूरा एक पैराग्राफ का होगा. डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आते हैं which are in equal measure mathematical and equal measure reading comprehension, कि क्या चीज पूछी है, क्या हटाना है, क्या निकालना है. एंड उसमें एक आता है डिसीजन मेकिंग का पेपर, which is something that is absolutely my favorite type of questions across all the OMETs, क्योंकि उनको करने में और कराने में सबसे ज्यादा मजा आता है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CET अगेन JBIMS के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंधम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देयर आर सम अदर डिसेंट कॉलेजेस एज वेल. द पॉइंट फॉर CET इज डू नॉट थिंक ऑफ CET राइट नाउ. अभी जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर फंडामेंटल्स. आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, एक पूरा कॉन्सेप्ट मैप आपको पूरा का पूरा करना है. CET जब आएगा उस टाइम पे वी विल फोकस कि उसके लिए अपने को क्या एडजस्टमेंट्स करनी है. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन 2-3 थिंग्स. एनमैट, स्नैप एंड सीमैट, जैसे कि मैंने कहा बेसिकली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसलिए इन तीनों को मैंने साथ में रखा है. ठीक है. एनमैट, स्नैप, सीमैट, the type of questions, the level of questions, the difficulty of questions is pretty much the same. NMAT में if you perform better, then थोड़ा सा you get adaptive difficulty questions, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर चले जाता है. So on an average NMAT might be slightly higher, but more or less it is in the same bandwidth. Now focus on basic application, and concept width is greater than the depth. मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी है, उसके अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कर लेंगे, उसके बेसिक क्वेश्चंस एकदम बेसिक, बस बेसिकली इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाए, क्या करना सिर्फ कैलकुलेट करना है, वो कर लीजिए. फिर एक लेवल ऊपर, फिर एक लेवल ऊपर, एंड जो अगला लेवल आता है उसको हम कहते हैं LOD 1.5 अकॉर्डिंग टू कैट. कैट का जो LOD 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है
वहां तक के क्वेश्चंस आते हैं मेजॉरिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 50 क्वेश्चंस आएंगे तो 50 के 50 विल बी दैट सेम एलओडी, बट ऑन एन एवरेज और आई वुड से 75 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी इन दिस डिफिकल्टी लेवल। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड सारे के सारे कॉन्सेप्ट करने हैं। स्नैप या एनमैट में एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी पता है, फॉर एग्जांपल sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आप उससे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वो आपके डेप्थ में नहीं जा रहा है, वो आपको ये नहीं कह रहा कि भयंकर एनालिसिस करो, बस आपको पता है कि नहीं पता है। सेम गोज फॉर ज्योमेट्री ऑल्सो। सो द कॉन्सेप्ट विड्थ मैटर्स एज मच एज द डेप्थ। स्पीड मैटर्स बट इन प्रोपोर्शन। स्पीड मैटर्स, स्नैप में तो स्पेशली स्पीड मैटर्स। सीमैट में अपने पास आराम से टाइम होता है, अभी तक सीमैट का जो चलता आ रहा है फॉर्मेट उसमें आराम से टाइम होता है, एनमैट में भी डिसेंट टाइम होता है। स्नैप आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज इज द मोस्ट टाइम सेंसिटिव बिकॉज आपको 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन करने के लिए। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन स्नैप इज एक्चुअली नॉट क्वांट और इंग्लिश, इट इज द एलआर सेक्शन, क्योंकि एलआर सेक्शन थोड़ा वाइल्ड होता है, बच्चों ने किया नहीं होता, क्वांट वगैरह तो फिर भी कर रहे होते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज द रियली डिफिकल्ट पार्ट, because that difficult part is the scoring part, because that will set you apart from all the other competitors. Now coming to competition, higher competition density, इसका मतलब क्या है? कैट के लिए लास्ट ईयर 3.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया एंड आई वुड अज्यूम कि 80% एग्जाम दिया। स्नैप के लिए तकरीबन 1 लाख लोगों ने बैठे, फॉर सीमेट ऑल्सो 1.5 लाख। एनमेट के मेरे पास नंबर नहीं है बट आई एम नॉट श्योर कि स्नैप से ज्यादा होगा, सो लेट अस टेक द सेम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि कैट के लिए जो डेंसिटी होती है कंपटीशन की, एंड जब अपन कंपटीशन बात कर रहे हैं, अपन उस कंपटीशन की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल कॉलेज में सीट लेके जाएगा, तो कैट की डेंसिटी हायर होती है क्योंकि कैट में बहुत हाई लेवल के कॉलेज अवेलेबल हैं। इवन एट 99 परसेंटाइल इन स्नैप द कंपटीशन डेंसिटी इज लेस बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद मोस्ट पीपल। जो कैट में 99.9 लाएगा वो स्नैप में भी लाएगा, लेकिन 99.9 के नीचे, 99.8 के नीचे जरूरी नहीं है कि कैट के जो 99.8 है वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि कैट के 99.8 बोलेंगे यार कि अगले साल में बेटर दे दूंगा या इतना सीरियसली नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंट मेंटालिटी। तो जो हाईएस्ट स्कोरर होगा कैट में वही हाईएस्ट स्कोरर होगा स्नैप और एनमैट में और सीमैट में भी, अगर एग्जाम देते हैं एंड अगर सीरियसली देते हैं। सो जब आप कैट देते हैं आपका कॉम्पिटिशन किससे है? जो 99.9 से लेकर 100 तक लाएगा। लेकिन जब आप स्नैप देते हैं, एनमैट देते हैं, आपका कॉम्पिटिशन रियली किससे है? जो 97 से 99.5 तक लाएगा। ठीक है, सो यू कैन स्टिल ट्राई एंड आउट मनूवर देम by preparing in a very dedicated manner for that specific exam. So अगर आप स्नैप की तैयारी कर रहे हैं, एनमैट की तैयारी कर रहे हैं, तो कैट के पीवाईक्यूज कीजिए, नो डाउट, लेकिन कैट की तरह लंबा लंबा अर्थमेटिक का क्वेश्चन नहीं आएगा। अर्थमेटिक का क्वेश्चन 2 लाइन का आएगा स्नैप में, आपको स्नैप इट करना है, उसको बैठ के पढ़ के एनालिसिस नहीं करना है। दैट इज द मेंटल शिफ्ट एंड दैट इज द मस्ट टू मेक, एंड ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स आर सबसर्विएंट टू कैट। मतलब आपने कैट का बड़ा अम्ब्रेला कर लिया, बाकी सब नीचे पूरा कवर हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर मे बी 2 or 3 टॉपिक्स ऑफ एलआर, जो कि करना बहुत इजी है, स्पेशली अगर आप कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डिसएग्रीमेंट बिटवीन द प्रिपरेशन फॉर कैट एंड प्रिपरेशन फॉर स्नैप, एनमैट एंड सीमैट। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज जैट। जैट में क्या है कि सबसे पहली बात है लोअर कंपटीशन डेंसिटी। मैंने वहां पे क्या लिखा था? हायर कंपटीशन डेंसिटी, यहां पे लोअर कंपटीशन डेंसिटी, मतलब बहुत कम लोग, इवन जो कैट के टॉपर्स हैं वही लोग जैट अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि जैट के लिए आपको एक अलग प्रिपरेशन चाहिए। इट इज लाइक बहुत लोग गेट का एग्जाम परस्यू करते हैं, पर गेट में जब सब्जेक्ट का टेस्ट आता है या यूपीएससी में जो मेंस का टॉपिक आता है प्रीलिम्स के बाद, थोड़ा सा उस टाइप का उसका नेचर है, थोड़ा आपको इनडेप्थ जाना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ जैट में आता है, एंड मुझसे सच्ची पूछिए तो डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली इक्वल टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस जजमेंट, कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी समझना है और उसके बाद उसका जजमेंट लेकर आना है कि आपके जजमेंट में क्या होगा। एंड उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो बेसिक रूल्स आपने फॉलो कर लिए, यू विल हैव अ वेरी हाई एक्यूरेसी रेट, जो मैं आपको सिखाऊंगा जब टाइम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, फोकस ऑन एडवांस एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इसके थोड़े ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड कॉन्सेप्ट आते हैं। मतलब ये नहीं कि जेई वही लेवल तक पहुंच जाता है, तो द आइडिया इज यू हैव टू गिव वन स्टेप आगे, वन स्टेप आगे। सो बेसिकली जो कैट का एलओडी 4 है, अगर आप कैट टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, 99.9 लाने की कोशिश कर रहे हैं, 100 लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आपकी कैट की प्रिपरेशन है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जैट का एप्लीकेशन। इन एनी केस जैट के पीवाईक्यूज हम करते ही करते हैं जब कैट की प्रिपरेशन करते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैट प्रिपरेशन ऑल्सो।
So that is the best way to prepare for that. Concept depth is more than width and more than 2 minutes per question, roughly 1.9 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, whatever, बट आपके पास enough time है, मेरे ख्याल से 2 से ज्यादा है, तो आप आराम से कीजिए. ZAT is a test of your endurance and your reading ability. ZAT में आपको कम से कम 50% more reading करनी पड़ती है than an equivalent CAT paper. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन अगर आपका ZAT क्वालिफाई हो जाता है, you get to the GDPI round, you qualify that, you get to go to Accelerate, which is an absolutely fantastic college. It is a great return on the investment of your time and your preparation for that. थोड़ा सा अलग हटके है, हल्का सा है, पर वो हल्का सा आपको एक बेहतरीन चोटी पे ले जाता है. आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट वेरी कॉन्शियसली, कीपिंग इन माइंड कि भैया मुझे एक्सरसाइज जाना है. ठीक है. देन कम्स द लास्ट बीस्ट, महाराष्ट्र सीटी. आई वॉज थिंकिंग कि इसको मैं रखूं कि नहीं रखूं, बट आई रियली थिंक दैट इट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम. एंड लास्ट ईयर मेरे 2 स्टूडेंट्स का 99.9 परसेंटाइल प्लस आया है. एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट. महाराष्ट्र सीटी समथिंग, जब मैं एमबीए कर रहा था, आई एक्सेल्ड एट. आई गेव इट 3 times, गॉट 99.95 एटलीस्ट, 99.95 प्लस एवरी टाइम एंड 99.99 वंस. सीटी का एक अलग थिंकिंग का प्रोसेस है, सीटी का एक अलग पर्सपेक्टिव है. सीटी का क्वेश्चन पेपर आपको ना ऐसे करके देखना है, आपको ऐसे करके देखना है, सच 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 सच. दैट इज सीटी. कैट का पेपर ऐसे करना है, जैट का पेपर ऐसे करना है, स्नैप का पेपर ऐसे करना है, और सीटी का पेपर ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये प्रैक्टिस अपन करेंगे जब टाइम आएगा. जहां तक है बात क्वांट की, एलआर के क्वेश्चंस की और अपना इंग्लिश के क्वेश्चंस की, दे आर प्रिटी मच द सेम एज स्नैप एंड सीमैट. थोड़ा लेवल अप डाउन हो सकता है बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं. इट इज अगेन एन एंड्योरेंस टेस्ट, बिल्कुल है. और क्वेश्चंस इजी आते हैं नहीं. सीटी में एक फायदा क्या है कि अगर आप कैट से लेकर जैट तक की पूरी प्रिपरेशन कर लो ना, देयर इज सम चांस, देयर इज सम डिसेंट चांस कि कोई 2 4 5 पीवाईक्यू आपके स्लॉट में आ जाएंगे. द लास्ट थिंग अबाउट सीईटी इज कि भैया स्पीड मैटर्स द मोस्ट आउट ऑफ अवर लोअर कंपटीशन डेंसिटी, क्योंकि बहुत कम लोग सीटी देते हैं. थोड़ा सा डोमिसाइल का थिंग है, ये है वो है, तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, पर जो टॉप की लड़ाई है ना वो थोड़ी लिमिटेड है. तो अगर आपको 99.99 चाहिए तो आप कर सकते हैं विद वेरी फोकस्ड प्रिपरेशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीटी, द मेन थिंग दैट मेक्स इट स्टैंड अपार्ट, जो मैंने यहां पर नहीं लिखा है, इज स्लाइटली लक फैक्टर. 6 स्लॉट्स में होता है, हर स्लॉट का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है. इस बार मैंने सीटी के लिए बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाया, बहुत डेडिकेटेडली एनालिसिस किया. तो सीटी में जो लक का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है. वो नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, पर एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं होता उसमें. इसके ऊपर मैं अंतहा वीडियो बना चुका हूं. सो सीटी अपन आराम से करेंगे जब सीटी का टाइम आएगा. उससे पहले उसके बाद कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब करने के बाद आपको करना क्या है? यू जस्ट हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि जो माइंड मैप है, आइदर क्वांट का, डीआईएलआर का, इंग्लिश का, सब कुछ, इट इज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट एक्सेप्ट फॉर दैट विजुअल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन सीटी. आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. अपना कंफर्ट जोन देखना है हर पेपर का कि कैट में एलओडी 2, एलओडी 3 लेवल के क्वेश्चंस, अरिथमेटिक अलजेब्रा पहले, ज्योमेट्री बाद में, या अरिथमेटिक ज्योमेट्री पहले अलजेब्रा बाद में. हर कोई बोलता है कि भैया अरिथमेटिक अलजेब्रा करेंगे, भैया ज्योमेट्री भी कर सकते हो, इजी आता है. सो इस टाइप का अपना कंफर्ट लेवल फाइंड करना है, पर द बेसिक फाउंडेशन इज प्रीटी मच द सेम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, past papers, that is the first and the first hand source of information for all of these paper. snap वाले जो है अपना पेपर रिलीज नहीं करते. nmat क्या है, डेली बेसिस पे होता है, तो उसके भी क्वेश्चंस रिवील नहीं होते, पर मोटा मोटा अपने को एक आइडिया लग जाएगा. मैं आपके साथ मटेरियल शेयर करूंगा. आई विल शेयर अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन snap and things and not, एंड उससे अपनी प्रिपरेशन हो जाएगी. द आइडिया सिंपली इज कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैट एंड एनी अदर एग्जाम इज जस्ट अ स्लाइट मेंटल शिफ्ट. बस इतना करना है, और उस मेंटल शिफ्ट का करने का ऑन द डे ऑफ द पेपर पहले से प्रैक्टिस करनी है. बाद में ये नहीं बोलना अरे सर स्नैप में 1 मिनट में क्वेश्चन करना था, ये तो पता ही नहीं था. ये वाली गलती नहीं करनी है. दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू कम्युनिकेट. लास्ट, ये सब मैंने आपको बता दिया. अब आते हैं अपन कैट पे. भैया मेरे को मजा आता है जब बच्चे आईएम जाते हैं. इस साल हमारे बहुत सारे बच्चे आईएम गए हैं, और अब हमने स्टार्ट किया है कॉन्कर आईएम बैच. वेडनेसडे यानी कि टुमारो 18 जून से आई एम स्टार्टिंग माय क्लासेस. क्वांट का, अर्थमेटिक का अपन एक कॉम्प्रिहेंसिव पावर पैक बूस्टर कोर्स करेंगे. बेसिक लेके एडवांस तक जाएंगे. ऑलमोस्ट 4 क्लासेस एवरी वीक एट 4:30 to 6. यू हैव टू यूज द कोड RS8
3 जगह लिखा है मैंने एकदम ऐसे ट्रैफिक पुलिस की तरह। द आइडिया इज कि जिनको जिनको आईएम का टारगेट करना है उनकी प्रैक्टिस हम इस बैच में कराएंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारे बेसिक रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल गो टू कैट लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली AIMT हो रहा है इस संडे को। अगली जो स्लाइड है इस पे क्या है, देयर आर ऑल द फोटोज और पिक्चर्स ऑफ दीज इयर्स, नॉट जस्ट रैंकर्स बट पीपल हु वेंट एंड कन्वर्टेड ABC एंड द बेस्ट कॉलेजेस। उन सब ने स्टार्ट कहां से किया था, यहां से। आपको यहां पे जाके अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है, स्टार्ट करना है, and you have to understand where you are strong and where you are lacking, and there is no better way to do that than attempt the Unacademy's All India mock test. And last, most importantly, join us under the Unacademy umbrella if you want कि next year आपकी फोटो मैं यहां पे दिखाऊं। I hope you will understand what I am saying. I hope I'll see you in my classes, and I hope you are preparing level-headedly for all the MBA exams, CATs and OMETs. See you soon in another video. Ciao.